बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की एक्सरसाइज करेंगे। एक इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एक एमसीक्यू आना है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, इसका सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम बाय हैंड नहीं, मशीन परफॉर्मिंग टास्क लाइक ह्यूमन। ठीक है, इसका आंसर है मशीन जो परफॉर्म करती है टास्क लाइक ह्यूमन, इसका ये आंसर है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एआई। पहला है चैटबॉट रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, हमने वो पढ़ी थी वो चैटबॉट का कि चैटबॉट बिजनेस में इस्तेमाल होती है और ऑटो रिप्लाई करती है। ठीक है, इसमें एआई इस्तेमाल होती है। पहला ये ए इसका आंसर होगा। अब चलते हैं तीसरे पर, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग बेसिकली टीच करती है मशीन को टू लर्न फ्रॉम डाटा लाइक ह्यूमन। ठीक है, बी इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऐप रिकमेंड्स वीडियो यूजिंग मशीन लर्निंग। ए गूगल मैप गलत है, बी माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये भी रॉन्ग है, और सी यूट्यूब। बेसिकली यूट्यूब रिकमेंड करती है और नेटफ्लिक्स रिकमेंड करती है वीडियो यूजिंग मशीन लर्निंग। नंबर 5वां एमसीक्यू देखिए, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द डाटा इज़। हमें पता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में ना हम डाटा को लेबल करते हैं करेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, पहला उन्होंने ऑप्शन दी, ए अनरिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग आंसर, बी विदाउट एनी आंसर रॉन्ग, और सी जो है लेबल विथ करेक्ट आंसर। ठीक है, छठा एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कौन सा एग्जाम्पल है जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मिसाल है। प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट मार्क्स ये रॉन्ग है। ठीक है, और आइडेंटिफाइंग स्पैम ईमेल ये भी अनरॉन्ग है, ये भी सुपरवाइज्ड की है। और वो प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट मार्क्स ये भी सुपरवाइज्ड की है। मार्किंग क्विज ये वो जो है, और डी आता है ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट विदाउट लेबल्स, ये अनसुपरवाइज्ड की एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा जी, सातवां चलिए, गूगल असिस्टेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ गेम ऐप। गेम ऐप तो नहीं है ये, वर्ड प्रोसेसर भी नहीं है, और अ स्मार्ट असिस्टेंट यूजिंग एआई, सी इसका आंसर है। आठवां देखें, व्हाट स्किल इज़ एसेंशियल फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी स्किल ज़रूरी है। एक पेंटिंग, बेसिक ड्राइंग। ठीक है, ये तो इनका काम ही नहीं है डाटा एनालिसिस के साथ। इंटरप्रेटिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा, ठीक है, ये इसका काम होता है डाटा एनालिस्ट का। और वो जो है फ्लाइंग ड्रोन भी इसका काम नहीं होता। 9, एआई इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर। एआई किस लिए इस्तेमाल होती है। हैंड राइटिंग नोट, इसमें आपकी कोई एआई इस्तेमाल नहीं होती। मेकिंग फ़ोन कॉल्स में भी नहीं होती। चार्जिंग फ़ोन में भी एआई इस्तेमाल नहीं होती। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोमेशन, इसमें आपकी एआई इस्तेमाल होती है। ठीक है, 10, अ चैट बोट ऑन जैस कैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लाउड कंप्यूटिंग नो, डेटा विजुअलाइजेशन नो, एआई इन बिजनेस। ठीक है, जैस कैश किसके इस्तेमाल है, एआई इन बिजनेस। ठीक है, इसकी ऑप्शन सी वो करेक्ट है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग। शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर ये टेबल जो बना हुआ है, इसी तरह आप फीचर एआई और मशीन लर्निंग का लिखेंगे। डेफिनेशन और मेन गोल, नीड डाटा, ह्यूमन लाइक बिहेवियर और रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, ये पांचों आप देंगे। ठीक है, आपका फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एआई बेस्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, एक आपने रियल लाइफ एग्जांपल देनी है एआई की जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 के आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप लाइक चीते। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होती है। चैटबॉट, ये भी मैंने पाकिस्तानी बैंक, टेलीकॉम एंड ई कॉमर्स साइट नाउ यूज चैटबॉट। ठीक है, ये सारा आपने लिखना है। ठीक है, और टू अंडरस्टैंड टाइप क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली तक। ठीक है, इनमें से एक एग्जाम्पल, 2 बताइए, एक लिख लीजिएगा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करती है। अच्छा जी,
इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज़ गिवन डाटा विद करेक्ट लेबल। मशीन में कैसे काम करती है, मशीन को देते हैं डाटा करेक्ट लेबल के साथ और फिर वो जो करेक्ट आंसर के साथ जिनको लेबल कहते हैं, और लर्न बाय कंप्यूटिंग इट्स ऑन गैसेस। ठीक है, ये अपने गैसेस के साथ कंपेयर कर कर सीखती है विद करेक्ट आंसर, अपने गैसेस को करेक्ट आंसर के साथ कंपेयर करती है, उससे सीखती है। एंड इट्स लर्निंग इम्प्रूव ओवर टाइम। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, अगर डेफिनेशन भी लिखनी हो तो डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज़ अ सिंपल टेबल दैट शो हाउ मैनी प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन वर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, ये और साथ आप टेबल बना देंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, हाउ कैन बिजनेसेस यूज़ एआई। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, AI हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर्स, आंसर क्वेश्चन एंड इम्प्रूव देयर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर एनालिसिस, कंपनी कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर टू फाइंड विच प्रोडक्ट इज़ बेस्ट टू सेल। ठीक है, एग्जांपल देनी हो तो एग्जांपल दे दीजिएगा। छठा क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ स्मार्ट असिस्टेंट एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, आपने एक एग्जांपल देनी है स्मार्ट असिस्टेंट की और रिकमेंडेशन सिस्टम की। ये स्मार्ट असिस्टेंट एंड रिकमेंडेशन AI पावर मैनी स्मार्ट टूल्स एंड ऐप दैट हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर। फिर उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट आ गया लाइक गूगल असिस्टेंट, और फिर उसके बाद एग्जांपल दे दीजिएगा। रिकमेंडेशन सिस्टम, दिस सिस्टम सजेस्ट व्हाट यू माइट लाइक बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटीज़, और नीचे एग्जांपल्स इन्होंने 3 दी हैं, तो आप उनमें से एक कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। छठा शॉर्ट क्वेश्चन, छठा तो हमने कर लिया। सेवन्थ देखें, व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज़ यूज्ड इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर देखिए, इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज़ गिवन ओनली डाटा विदाउट एनी लेबल। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद सूटेबल एग्जांपल। आपने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मुनासिब एग्जांपल के साथ आपने बयान करनी है। इस सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप स्टार्ट करेंगे। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज़ गिवन डाटा विद करेक्ट लेबल्स। ठीक है, आप डिफ़ाइन भी करेंगे, डेफिनेशन भी देंगे, एग्जांपल 1 भी बताएंगे, एग्जांपल 2 भी बता दीजिएगा, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, और ये सारी बताने के बाद एग्जांपल 2 तक, इसको यहाँ तक आपने, ये पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ मॉडल परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड इन मशीन लर्निंग यूजिंग द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपकी किताब ने सिर्फ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी का बताया हुआ, प्रिसीशन का नहीं बताया हुआ। ठीक है, वो आप भी ये जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और वो एक्यूरेसी का करिएगा और प्रिसीशन का छोड़ दीजिएगा। ये देखें इधर किताब में ना, इवेलुएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 आपका स्टार्ट होना है, और ये सारा एक्यूरेसी एंड तक ये फार्मूला एग्जाम्पल समेत आपने लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है थर्ड लॉन्ग और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, अ मॉडल प्रिडिक्ट इफ़ स्टूडेंट विल पास 1। मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया कि एक स्टूडेंट अच्छा पास के लिए कि 1 और फेल के लिए 0 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट में क्या हुए, जो ट्रू पॉजिटिव हैं यानी कि जो जिनके मतलब प्रिडिक्शन थी वो पास भी हो गए 8, और ट्रू नेगेटिव जिनके मतलब प्रिडिक्शन थी पास होंगे और वो जो फेल होंगे और वो फेल भी हो गए। ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव जिनके फॉल्स क्या है, जिनके मतलब प्रेडिक्शन थी कि वो पास हो जाएंगे, वो थे 4, और जिनके मतलब फॉल्स नेगेटिव जिनके मतलब प्रेडिक्शन थी कि ये वो जो है फेल हो जाएंगे, और वो जो है और वो जो प्रेडिक्शन थी ये पास हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे। ठीक है, फेल होंगे। ठीक है, अब उसके मुताबिक ना ये हम चार्ट फिल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि फॉल्स नेगेटिव क्या था कि एक्चुअली पास हो गए, उनकी प्रेडिक्शन क्या थी कि वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने इसका क्या बनाना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपर वाले हम ऊपर लिखेंगे प्रेडिक्टेड पास, प्रेडिक्टेड फेल, और एक्चुअल पास और एक्चुअल बेस ये वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे टीपी हमारे पास वैल्यू आएगी 8,
ठीक है, वो हमने पहले कॉलम में लिख दी और वो जो ये एफ एन की वैल्यू आ गई फिर 2, और फिर उसके बाद जो है अगली रो में हम गए एक्चुअल फेल, यानी कि एक्चुअली फेल हो गए जबकि प्रेडिक्शन थी कि पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसके इधर आ जाएगी एफ पी की वैल्यू 4, और ये जो है एफ एन की वो जो है फिर उसके बाद टी एन रह गया। टी एन जो है थी जिनकी प्रेडिक्शन थी कि फ़ेल हो जाएंगे और एक्चुअल में भी फ़ेल हो गए, ये 6, ठीक है। ये वाला हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टी पी एफ एन एफ पी टी एन, पहले आपने ये चार्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है और उसके बाद फिर आपने ये इन वैल्यूज़ को के मुताबिक ये वैल्यूज़ पुट कर ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या होता है? टी पी प्लस टी एन डिवाइडेड बाय टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन, ठीक है। अब इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। टी पी की वैल्यू 8 थी और टी एन की वैल्यू 6 थी। 8 + 6 डिवाइडेड बाय टी पी 8, टी एन 6, एफ पी 4 और एफ एन 2। 8 + 6 + 4 + 2 इज इक्वल टू ये होती है 20, ठीक है। 8 + 6 क्या होता है? 14। 14 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ? 0.7, ठीक है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 70%, यानी कि मॉडल जो था हमने मॉडल जो ट्रेन किया था उसकी जो एक्यूरेसी आई है 70%, ठीक है। आप इजाज़त, ये जो आपका था ना ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।